हीरो की एक्सट्रीम है। ये बाइक E20 कंप्लायंट है। और ये है Hyundai का ऑरा। ये कार E20 कंप्लायंट नहीं है। तो इस कार पे अगर आप E20 पेट्रोल डालेंगे तो ये स्लो पॉइजन की तरह आपकी कार की जान धीरे धीरे ले सकता है। अब ये E20 पेट्रोल क्या है? E20 का मतलब होता है इथेनॉल 20%। आप अपने कार या बाइक पे जो भी पेट्रोल भरवा रहे हो उस पे 20% इथेनॉल का मिक्स है। इथेनॉल क्या होता है? आसान शब्दों में शरबत, शुगर सिरप प्रोसेस्ड एज फ्यूल। भारत सरकार का मिशन था अगस्त 2025 तक पूरे भारत में E20 पेट्रोल को लागू करना। अभी तक ऑलमोस्ट सारे पेट्रोल पंप में E20 पेट्रोल अवेलेबल है। 2023 के बाद जो भी व्हीकल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं ऑलमोस्ट ऑल आर E20 कंप्लायंट। लेकिन आपका कार या बाइक मैन्युफैक्चर अगर 2023 से ओल्डर है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका कार या बाइक E20 कंप्लायंट नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन समझने के लिए आपको ब्राज़ील का फ्यूल मॉडल को समझना पड़ेगा। असल में इंडिया ब्राज़ील के फ्यूल मॉडल को कॉपी कर रही है। ब्राज़ील में 90% से ज़्यादा व्हीकल्स फ्लेक्स फ्यूल कंप्लायंट है। वहाँ पे E20 से लेकर E27, E30, E50 यहाँ तक कि E100 मतलब कि पूरे इथेनॉल वाले फ्यूल भी अवेलेबल है। लेकिन वहाँ के लोगों को चॉइस दिया जाता है कि वो जो चाहे वेरिएंट अपने व्हीकल में भरवाएं। ब्राज़ील ने ये चीज़ एक झटके में नहीं बल्कि 1970 से लेकर 50 साल में धीरे धीरे पूरे कंट्री में लागू किया है। इसमें ब्राज़ील की शुगर केन फार्मर्स यानी कि गन्ने की फार्मर्स को बहुत सपोर्ट मिला। इसमें CO2 एमिशन कम हुआ। इसमें ब्राज़ील का गल्फ कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट्स कम हुआ। और यहाँ के व्हीकल्स भी फ्लेक्स फ्यूल के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे फ्यूल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कार के इंजन में ना माइलेज में। तो ब्राज़ील का फ्यूल सिस्टम स्मूथली चल रहा है। लेकिन भाई हमारा क्या होगा? इंडिया में जो भी 2023 से ओल्डर मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स हैं उनमें ऑलरेडी प्रॉब्लम शो अप करने लगी है। रबर सील, गैसकेट्स, फ्यूल पंप, इन सारी चीज़ों में रस्ट मिल रही है। मैं Hyundai चला रहा हूँ लेकिन मेरा माइलेज मर्सिडीज़ जैसा आ रहा है। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इस गाड़ी पे पहले मुझे 20-21 माइलेज मिलती थी। अभी ये माइलेज अराउंड 16-17 मिल रहा है, यानी कि अराउंड 20% माइलेज घट गया है। गवर्नमेंट ने बोला था कि इथेनॉल वाले पेट्रोल इस्तेमाल करने से 1 to 6%, 1 से 6% माइलेज घटेगा, लेकिन ये माइलेज अराउंड 15-20% घट चुका है। तो आप सोच रहे होंगे कि रखना ही क्यों है इस इथेनॉल वाले झंझट को? इथेनॉल की डिमांड क्रिएट करने पे फार्मर्स को बहुत फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन असल फ़ायदा फार्मर्स को नहीं बल्कि इन सारे कंपनीज़ को मिल रही है। EID पेरी, श्री रेणुका शुगर्स, बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड, डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज़, प्रेज इंडस्ट्रीज़, ये सारे कुछ कंपनीज़ के नाम हैं जो इथेनॉल वाले फ्यूल से असल पैसे छाप रहे हैं, जो कि इथेनॉल को एज ए फ्यूल प्रोसेस या प्रोड्यूस करती है। इथेनॉल का यूज़ से गल्फ कंट्रीज से इंडिया का ऑयल इंपोर्ट्स बिल कम किया जा सकता है, जिससे साल में अराउंड 10,000 करोड़ रुपए तक सेविंग्स की जा सकती है, जिससे इंडिया में अच्छी सड़कें बनाई जा सकती है। E20 पेट्रोल यूज़ करना मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज़ को प्लांट करना, ताकि हम और ज़्यादा फॉरेस्ट काट कर नई नई इंडस्ट्रीज़ बना सकें। इथेनॉल के वजह से अपना फ्यूल अपने देश में प्रोड्यूस होने से गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर से ऑयल डिपेंडेंसी घट जाती है। इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर अराउंड 108 तक का होता है, मतलब हमारे व्हीकल्स में बेटर एक्सीलरेशन और नॉकिंग कम होता है। व्हीकल्स लॉन्ग लास्टिंग हो सकती हैं। 2023 से ओल्डर व्हीकल्स में XP95 पेट्रोल डाला जा सकता है। ध्यान रहे इसमें भी इथेनॉल ब्लेंडिंग मिल सकता है। इसका इस्तेमाल से माइलेज में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गैसकेट्स, रबर्स, ये सारी चीज़ें ख़राब हो सकती है। आप अपना व्हीकल पे XP100 पेट्रोल भी भरवा सकते हो। ये मोस्टली इथेनॉल फ्री है। आप पेट्रोल पंप में जाके कंफर्म कर लेना, ये XP100 इथेनॉल फ्री पेट्रोल है। इससे रबर, गैसकेट्स, रस्टिंग, इंजेक्टर क्लॉगिंग,
ये सारी प्रॉब्लम्स अवॉइड हो जाती है। बट ये यूजुअली एक्सपेंसिव क्लासिक सुपर कार्स, सुपर बाइक्स में डाली जाती है और ये XP100 पेट्रोल आता है अराउंड 160 रुपये पर लीटर का या उससे भी ज़्यादा। तो ये रेगुलर यूज़ के लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। तो बेटर ऑप्शन क्या है? मारुति सुजुकी जैसी और सारी कार ब्रांड्स इथेनॉल रेजिस्टेंट किट्स ऑलरेडी बेच रही है, जो कि 4 से 6 हज़ार रुपये की आ रही है। आपका कार या बाइक जो भी ब्रांड का है, अपने शोरूम पे जाके पूछ लेना कि इथेनॉल रेजिस्टेंट किट या पार्ट कुछ भी अवेलेबल है कि नहीं, जो आप चेंज करवा सकते हो तो चेंज करवा लो। फिर भी आपको टाइम टू टाइम रेगुलरली सर्विसिंग करवाते रहना है। लेकिन जैसे कि इस चैनल पे हम मिडिल क्लास के पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और इकोनॉमी के बारे में बात बोलते हैं, तो कार के डिटेल्स के बारे में उतना नहीं जाते हैं। बस इतना बोल सकते हैं कि अपने पैसे को सेव करने के लिए प्लस अपना कार या बाइक को बचा के रखने के लिए आप महीने में 1 या 2 बार XP100 पेट्रोल का इस्तेमाल करिए, ठीक है। इससे आपका पैसा भी सेव होगा, प्लस इंजन को भी ठीक ठाक पेट्रोल मिलेगा और इंजन स्मूथली काम करेगा। और आप ये भी कर सकते हो कि E10 पेट्रोल कहाँ मिल रहा है अपने शहरों में ढूंढ लो। अगर कहीं पे अवेलेबल है तो E10 पेट्रोल भरवा लो। इससे भी आपका व्हीकल नुकसान थोड़ा कम होगा और पैसे भी बच जाएंगे। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हमारे कार या बाइक्स जो भी 2023 से पहले बनी है, वो नेक्स्ट 2-3 सालों में इतना ख़राब हो सकता है कि आप रिपेयर करते करते अपना जेब ढीला कर सकते हो। इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम नेक्स्ट 2-3 ईयर्स तक पेट्रोल पंप्स में E5, E10 फ्यूल भरवाने का ऑप्शन दें। क्योंकि इंडिया के मिडिल क्लास तो इलॉन मस्क नहीं है ना, वो तो 10 साल के काम को 6 महीने में निपटा देते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि कार या बाइक की ब्रांड्स को E5, E10, E20, E27, E30, E50, E100 इन सारी इथेनॉल बेस्ड फ्यूल पे चलने के लिए कंपैटिबल इंजन बनाने के लिए पॉलिसी बनाना। गवर्नमेंट को चाहिए कि चीज़ों को वक्त लेके इम्प्लीमेंट करना। ये इंडिया की सारी मिडिल क्लास की तरफ से रिक्वेस्ट है कि इंडिया की मिडिल क्लास इलॉन मस्क नहीं है ना। इंडिया की मिडिल क्लास को थोड़ा वक्त चाहिए। इंडिया के गरीब और मिडिल क्लास को अपना पर्सनल इकोनॉमी के हिसाब से अपना व्हीकल्स अपग्रेड करने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, जो भी अपने कार या बाइक की माइलेज को लेकर टेंशन में हैं, वरीड हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।